सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर टॉप 3 अपडेट्स के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एक नोटिस दोबारा से आया है प्रमोशन से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है यहाँ पर सरल भाषा में समझा दिया गया है कि कौन से स्टूडेंट यहाँ पर पास हो रहे हैं और क्या क्राइटेरिया रहेगा। सो वो हम बात करेंगे यहाँ पर 3 अपडेट्स के बाद। सो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला अपडेट हमारा असाइनमेंट से है कि जनवरी 2021 सेशन का जो असाइनमेंट्स है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एम हिस्ट्री सेकेंड ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 सेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं जिसमें जनवरी 2021 सेशन के लिए यहाँ पर असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट हमारा रीएवल्यूशन रिजल्ट से रिलेटेड है। इसका अपडेट जो यहाँ पर आया है 18 दिसंबर 2020 को, और आप अपना एडमिशन जो रिज़ल्ट है वो चेक कर सकते हैं। अभी भी जिसका नहीं आया तो आपको शायद वेट करना पड़ेगा। अगला अपडेट हमारे यहाँ पर टर्म एंड एग्ज़ाम रिज़ल्ट का जून 2020 का, इसका एक लेटेस्ट अपडेट आया है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं आया होगा, सो वेट करिए। एंड जिनका बिल्कुल भी नहीं आएगा लास्ट अपडेट तक, तो अनफेयर मीन्स की वजह से शायद आई थिंक उनका आएगा ही नहीं, कैंसिल कर दिया जाएगा, बट आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, लास्ट अपडेट तक। अब बढ़ते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट अपडेट की तरफ। सो ये जो हमारा नोटिस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कुछ एफएक्यूज़ भी दे रखे हैं लास्ट में। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये किसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ वुड आई नो वेदर दिस स्कीम अप्लाइज टू मी। तो यहाँ पर यही बताने के लिए यहाँ पर इस नोटिस को जारी करा गया है कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये स्कीम आपके लिए है या फिर नहीं है, मतलब आप इसमें पास हो रहे हैं इस स्कीम के थ्रू या फिर नहीं हो रहे हैं, तो ये समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में सबसे पहले बताया गया है, बीएजी, बीकॉम जी एंड बीएससी 3 प्रोग्राम्स के बारे में। तो ये जो स्टूडेंट है वो पास होने वाले हैं, बट इनमें से कौन कौन सिर्फ पास होने वाला है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के कौन से स्टूडेंट पास होने वाले हैं, तो यहाँ पर बताया गया है जैसे कि एडमिशन इन। तो यहाँ पर डिटेल बताया गया है कि जिन लोगों ने जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, मतलब जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जिनका एनरोलमेंट नंबर जो है 19 से स्टार्ट है, ठीक है, और जुलाई 2019 में उन्होंने एडमिशन लिया था, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर पास होंगे बीएजी, बीकॉम जी एंड बीएससी के। इसी तरीके से असाइनमेंट सबमिशन जो है यहाँ पर कंपलसरी है। आपके फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेज हैं उसके जो असाइनमेंट है आपको सबमिट करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सेम्पशन जो है यहाँ पर जो जुलाई 2019 के जो स्टूडेंट है, कौन से जो ईयर के लिए जो यहाँ पर आपको एग्जामेशन मिल रहा है, मतलब आप प्रमोट कौन सी ईयर के लिए होंगे। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर के लिए ही प्रमोट होंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर यहाँ लिखा गया है। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का मतलब यहाँ पर फर्स्ट ईयर ही है। बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको यहाँ पर पास करा जा रहा है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के लिए। फिर यहाँ पर बेसिस क्या होगा, जो आपका जो रिज़ल्ट आएगा, आपको जो प्रमोट करा जा रहा है उसका बेसिस क्या है, आपको किस तरीके से पास करा जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के जो आपने असाइनमेंट के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर, और जो आपके सेकंड ईयर के जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे बाद में, तो उसके एवरेज मार्क्स के हिसाब से आपको पास करा जाएगा फर्स्ट ईयर में। फिर आपका जो अगला एग्ज़ाम है वो कब होगा, आपका अगला एग्ज़ाम अब सेकेंड ईयर का होगा, जो कि जून 2021 में होगा। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी का क्या होगा, जो आपने जून 2020 सेशन के लिए भरी थी, तो उसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा जून 2021, या फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा तो उनमें यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कंडीशन क्या है यहाँ पर जून 2021 के एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर एक और थोड़ा सा अपडेट दे दिया गया है कि जून 2021 का जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्या कंडीशन है आपकी। तो उसके लिए कंडीशन यही होगी कि आपने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा हो जुलाई 2020 सेशन में, और आपने सभी असाइनमेंट भी सबमिट कर दिए हो सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और छोटी सी बात और लिखी गई है रिमार्क्स में कि अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करा सेकेंड ईयर के लिए जुलाई 2020 सेशन में, और अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप जो है अपना री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 सेशन में कर सकते हैं, जो कि अभी चालू है, स्टार्ट है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप जनवरी 2021 में री रजिस्ट्रेशन कर देंगे, अगर आपने नहीं करा है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फिर दिसंबर 2021 सेशन में होगा। अगर आपने पहले ही कर दिया जुलाई 2020 में, तो आपका एग्ज़ाम जून 2021 में होगा सेकेंड ईयर का, और अगर नहीं करा है तो जनवरी 2021 सेशन में आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड दिसंबर 2021 में फिर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और आगे कुछ लिखा है कि यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं वो जिसमें आप प्रमोट करे जाएंगे, तो वो अभी जो ग्रेड कार्ड पर नहीं दिखाए जाएंगे। जब आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जो है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के ही यहाँ पर मार्क्स आपको एक साथ देखने को मिलेंगे ग्रेड कार्ड पर। तो ये तो हो गया हमारा बीएजी, बीकॉम जी एंड बीएससी जी के स्टूडेंट के लिए।
अब यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BSW BTS BAV TM एंड BBA रिटेलिंग इन स्टूडेंट के बारे में है। तो लगभग सेम ही है यहाँ पर कि जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था और इनरोलमेंट नंबर उनका 19 से स्टार्ट है। असाइनमेंट के बारे में बात करें तो आप फर्स्ट ईयर के जो जितने भी असाइनमेंट है आपको यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। और आपको कौन से एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं देना, मतलब किस में आपको प्रमोट किया जा रहा है, फर्स्ट ईयर के जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं BSW BTS BAV TM एंड BBA रिटेलिंग के फर्स्ट ईयर के जितने भी कोर्सेज़ हैं उसमें आपको प्रमोट करा जा रहा है। बेसिस क्या है इसका, बेसिस भी यहीं पर यही है कि फर्स्ट ईयर के जो भी आपके असाइनमेंट होंगे उसके मार्क्स के हिसाब से, और आपके जो सेकंड ईयर के जो कोर्सेज़ हैं उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके एवरेज के हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर में पास करा जाएगा। आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, जून 2021 में होगा आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम। और जो आपकी फ़ीस है जून 2020 में आपने भरी थी उसका क्या होगा, तो उसको भी एडजस्ट कर दिया जाएगा आपके सेकेंड ईयर मतलब जून 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें, या फिर आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें, किसी में भी जो है ये अभी साफ़ नहीं है बट बता दिया गया है। फिर यहाँ पर कंडीशन क्या है जून 2021 में एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो यहाँ पर वही है जो पहले से था कि सेकंड ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है जुलाई 2020 सेशन में, और आपने असाइनमेंट जो है अपने सेकंड ईयर के लिए सबमिट कर दिए हों। ठीक है, रिमार्क्स में यहाँ पर वही सेम चीज़ है जो मैंने ऊपर अभी बताई थी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं खुद। उसके बाद यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BA BCom BSc एंड BSW BTS BBA रिटेलिंग सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं ये इन सभी प्रोग्राम्स के उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि किनको यहाँ पर प्रमोट करा जा रहा है। तो जिन्होंने सेकेंड ईयर में जो है जुलाई 2019 में सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करा था और उनका जो एनरोलमेंट नंबर है वो 18 है उससे पहले स्टार्ट हुआ है, और एडमिशन उनका जो है वैलिड हो जून 2021 सेशन तक। तो ये सारी जो कंडीशन है वो अगर आप में लागू हो रही है तो आप जो है यहाँ पर सेकेंड ईयर में पास कर दिए जाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट का क्या है कि आपने सेकेंड ईयर के सभी जो असाइनमेंट हैं वो सबमिट कर दिए हों और फर्स्ट ईयर के भी कर दिए हों। उसके बाद है जो आपने एग्ज़ाम फ़ीस भरी थी उसका क्या होगा, तो आपके जो सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उसमें उसको जो है यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। सॉरी, इसमें मतलब बताया गया है कि जून 2020 में कौन से एग्ज़ाम में आपको प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि सेकंड ईयर के जितने भी आपके जो प्रोग्राम्स होंगे BA BCom BSc BSW BTS BAV TM एंड BBA रिटेलिंग के जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम है आपके जितने भी कोर्सेज है उसमें आपको पास करा जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो रिज़ल्ट जो भी आपका आएगा वो कौन से बेसिस पर आएगा जो सेकेंड ईयर में आपको प्रमोट करा जा रहा है। तो ये असाइनमेंट के जो भी आपके मार्क्स होंगे सेकेंड ईयर के और आपके जो फर्स्ट ईयर के जो आपने एग्ज़ाम पहले से दे दिए हैं उसके एवरेज मार्क्स के हिसाब से और असाइनमेंट के जो मार्क्स है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पास करा जाएगा सेकंड ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। एक तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया था जुलाई 2019 में, ऊपर हमने उसके बारे में बात करी थी और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड ईयर के स्टूडेंट को भी यहाँ पर पास करा जा रहा है और उसके लिए यहाँ पर कंडीशन ये सारी बताई गई है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें। फिर यहाँ पर नेक्स्ट शेड्यूल TE एग्जामिनेशन। अब आपका जो नेक्स्ट शेड्यूल होगा एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो थर्ड ईयर का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जून 2021 में होगा। ठीक है, ये हो रहा है सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं यहाँ पर, जो जिनको सेकंड ईयर के स्टूडेंट को यहाँ पर पास करा जा रहा है उनके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि थर्ड ईयर के आपके एग्ज़ाम जून 2021 में होंगे। अब एग्जामिनेशन फ़ी तो उन्होंने भी भरी थी यहाँ पर सेकंड ईयर के लिए, तो उसको जो एडजस्ट कर दिया जाएगा थर्ड ईयर में। ठीक है, जून 2021 में या फिर आगे जो है यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर कंडीशन क्या है जून 2021 में बैठने के लिए, तो यहाँ पर कुछ आई थिंक मुझे लग रहा है कि गलती हो गई है कुछ लिखने में, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर एनी ऑफ द लेफ्ट ओवर, तो ये मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये गलती है। सो रिमार्क्स से हम देख लेते हैं कि रिमार्क्स में ये कि अगर आपने थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन नहीं करा है जुलाई 2020 सेशन में, तो आप जो है यहाँ पर री रजिस्टर कर सकते हैं जनवरी 2021 सेशन में जो अभी चल रहा है, और आपका एग्ज़ाम फिर दिसंबर 2021 सेशन में होगा। ठीक है, ओके, इसके बाद आप पढ़ सकते हैं, ये पुराना ही है सारा। अब पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं MCom MEG MSD ये सब आप देख सकते हैं, आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर। तो पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट प्रमोट करे जा रहे हैं, तो एडमिशन जिन्होंने लिया है यहाँ पर जुलाई 2019 सेशन में और इनरोलमेंट नंबर उनका 19 से स्टार्ट हो रहा है। असाइनमेंट के बारे में बात करी जा रही है कि आपने सभी कोर्सेज़ का जो फर्स्ट ईयर के जो असाइनमेंट है वो सबमिट कर दिए हों। आपको एग्जामिशन किस में मिल रहा है, मतलब किस में प्रमोट करे जाएंगे आप, फर्स्ट ईयर के जितने भी आपके कोर्सेज़ है उसमें आपको प्रमोट करा जाएगा। बेसिस क्या है, असाइनमेंट के फर्स्ट ईयर के मार्क्स और
एवरेज मार्क्स सेकेंड ईयर के जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके एवरेज मार्क्स, उसके हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर में पास करा जाएगा। और अगला एग्ज़ाम आपका कब होगा? अगला एग्ज़ाम आपका जून 2021 में होगा सेकेंड ईयर का। एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो आपने भरी थी फर्स्ट ईयर के लिए उसका क्या होगा? तो जून 2021 में जो आपका सेकेंड ईयर का होगा एग्ज़ाम, उसमें आपको जो फ़ी है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। जून 2021 में एग्ज़ाम देने के लिए क्या कंडीशन है? आपने री रजिस्ट्रेशन करा हो सेकेंड ईयर के लिए जुलाई 2020 सेशन में, और आपने सभी असाइनमेंट जो है अपने सबमिट कर दिए हों सेकेंड ईयर के लिए, तो आप जून 2021 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके बाद रिमार्क्स में वही सारी चीज़ दोबारा से री रजिस्ट्रेशन के बारे में जो मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ। ओके, सो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ बीसी एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ एमसीए। तो बीसी और एमसीए के स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन से स्टूडेंट यहाँ पर प्रमोट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि फर्स्ट ईयर में अगर किसी ने बीसी या एमसीए में एडमिशन लिया है तो उनको यहाँ पर पास करा जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। या फिर किसी ने सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में बीसीए एमसीए में री रजिस्ट्रेशन करा था, उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। जनवरी 2020 सेशन में जिन्होंने सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करा था तो उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया था जनवरी 2020 सेशन में, या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करा था, ठीक है, बीसीए एमसीए स्टूडेंट को, तो उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। और उनकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी है, मतलब मिनिमम वैलिडिटी जो है वो जून 2021 सेशन तक होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस है। उसके बाद असाइनमेंट की तो आपको जो यहाँ पर सभी कोर्सेज़ के जो असाइनमेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के हो, वो आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर एग्जामिशन। तो एग्जामिशन किस में आपको दिया जा रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में आपको यहाँ पर एग्जामिशन दिया जा रहा है। विच स्टूडेंट है रजिस्टर्ड इन जनवरी 2020 सेशन। मतलब अगर आपने एडमिशन एडमिशन ही लिया है जनवरी 2020 सेशन में, तो आपको तो वैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पास करा जा रहा है। जिन्होंने सेकंड ईयर सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करा था तो उसको उसके लिए पास करा जा रहा है। एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए जिसने री रजिस्ट्रेशन करा था, इसी तरीके से उनको पास करा जा रहा है। ठीक है, तो बीसी एमसी दोनों के लिए यहाँ पर अब बेसिस क्या होगा यहाँ पर रिज़ल्ट का, कि जिसमें भी आपको प्रमोट करा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक दो को बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, पहला है कि बीसी और एमसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब जिसने एडमिशन ही लिया था तो उसको कैसे प्रमोट किया जाएगा? जो भी उसने असाइनमेंट के जो मार्क्स होंगे उसके फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके बेसिस पर, और जो सेकंड सेमेस्टर का जो भी वो एग्ज़ाम देगा उसके एवरेज मार्क्स के हिसाब से। इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को कैसे पास करा जाएगा? सेकंड सेमेस्टर के जो असाइनमेंट के मार्क्स होंगे उसके हिसाब से, एंड जो पहले से वो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुका है उसके एवरेज मार्क्स के हिसाब से। तो बाकी जो है आप देख सकते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी, ठीक है, लगभग वैसे ही है। फिर उसके बाद बात आती है कि एग्ज़ाम आप कब देख पाएंगे। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होंगे आपके दिसंबर 2020 में होने वाले थे, जिसको भी फरवरी 2021 में कर दिया गया। मतलब आपको फरवरी 2021 में इसके एग्ज़ाम देने हैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर जून 2020 की जो एग्ज़ाम फ़ीस थी जो आपने भरी थी उसका क्या होगा? तो फरवरी में जो 2021 में आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, या फिर उसके बाद एडजस्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन आप देख लीजिए। ठीक है, पढ़ सकते हैं इसको, रिमार्क्स में आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एमबीए और एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो एमबीए और एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए तो आप इसके यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरा क्या कंडीशन है, किस तरीके से आपको यहाँ पर पास करा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है एमएससी एमएसीएस, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए सिर्फ बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब एडमिशन लिया था जनवरी 2020 सेशन में, एमएससी एमएसीएस में एडमिशन लिया था, उनको प्रमोट किया जा रहा है। और या तो वो जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करा था जनवरी 2020 सेशन में, उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप पूरी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ FAQs भी हैं कि कौन से यहाँ पर एकेडमिक प्रोग्राम्स है जो कि इस स्कीम में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर सारे लिखे गए हैं, BED BLIS MLIS, ये सारे आप देख सकते हैं।
फिर यहाँ पर इफ़ आई डू नॉट वांट टू टेक एग्जामेशन, तो एग्जामेशन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आप इस तरीके से पास नहीं होना चाहते हैं और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। अभी भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है अभी चालू है, तो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरिए और फरवरी में जो यहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप इस तरीके से पास प्रमोट नहीं होना चाहते हैं तो। फिर यहाँ पर विल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड सम ऑप्शन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस स्कीम, तो ये जो स्कीम निकाली गई है पास करने के लिए, तो क्या इसके लिए कोई अलग से भी फॉर्म भरना पड़ेगा कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस तरीके से मुझे पास कर दीजिए, तो इस तरीके का कोई फॉर्म जो है यहाँ पर निकाल सकती है जो इग्नू है, तो वो कह रही है कि यस, इस तरीके का कोई फॉर्म जो है यहाँ पर इग्नू जो है निकाल सकता है। तो आप अपडेट्स जो है चेक करते रहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर हाउ लॉन्ग दिस प्रोविजन ऑफ एग्जामेशन विल बी वैलिड, तो ये वैलिड कब तक रहेगा एग्जामेशन, तो यहाँ पे लिखा है कि जून 2022 के टर्म एंड एग्ज़ाम तक इस एग्जामेशन को वैलिड करार दिया गया है, ठीक है। बाकी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक मुझे लग रहा है जून 2021 लिखा होना चाहिए था, बट ये 2022 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, वो तो आगे में पता चल जाएगा अगर ये एरर है तो। सिक्स्थ है यहाँ पर कि अगर आपने जून 2020 का टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था, तो आपको एग्जामेशन मिल सकता है या फिर नहीं जून 2020 एग्ज़ाम के लिए, तो इसका आंसर है यस। अगर आपने नहीं भरा है तो आपको ये चांस मिल सकता है। द यूनिवर्सिटी विल गिव यू एन ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म टू ऑप्ट फॉर एग्जामेशन फॉर्म, तो हाँ वो उसी के अंदर आ जाएगा कि अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था कि अभी जो इग्नू आई थिंक एक एग्जामेशन फॉर्म जो है निकालेगी, जिसको आई थिंक सभी को भरना पड़ेगा जो भी इस तरीके से प्रमोट होना चाहते हैं, तो आप भी इसको फिर भर सकते होंगे जिन्होंने जून 2020 का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक इग्नू जो है उस फॉर्म को नहीं निकालता है। फिर सातवां क्या है यहाँ पर, अगर मैं इस एग्जामेशन जो स्कीम है उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, मतलब इस तरीके से मैं प्रमोट होना चाहता हूँ, तो क्या इससे मेरे जो प्रोग्राम है उसमें डिले होगा, मतलब वो लेट हो जाएगा, तो आंसर है नो। तो इससे कोई भी डिले नहीं होगा, और द वेरी पर्पज़ ऑफ दिस स्कीम्स टू हेल्प यू कंप्लीट योर प्रोग्राम इन टाइम, तो इस जो स्कीम का मतलब ही ये है कि आपका जो प्रोग्राम है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, इस वजह से इस स्कीम को यहाँ पर लागू करा गया है। तो ये सारे एफएक्यूज़ थे जो कि यहाँ पर बताए गए थे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।